प्यारे मित्रों, अष्टावक्र गीता इतनी लंबी क्यों है? कभी आपने सोचा है? जितने भी ज़्यादातर जो शास्त्र हैं, शिष्य और गुरु का संवाद है। ज़्यादातर शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उत्तर देता है। लेकिन जो अष्टावक्र गीता है या कोई भी शास्त्र है, बहुत लंबा चलता है। उसका कुल कारण ये होता है कि गुरु हमेशा ये चाहता है कि जो हमारा शिष्य सुन रहा है, जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान इसके अनुभव में उतर जाए। अब अष्टावक्र गीता अष्टावक्र और जनक का संवाद है। अष्टावक्र जनक को उपदेश देते हैं और वही बात बार बार कहे चले जाते हैं ताकि जनक का ये अनुभव सिर्फ बौद्धिक ना हो जाए, ये अनुभवगत ज्ञान हो जाए, ये उनके अनुभव में उतर जाए। इसलिए इतने लंबे चलते हैं। नहीं तो अष्टावक्र सीधा कह देते कि तू मुक्त ही है, तू जहां है मुक्त ही है। बस बात खत्म हो गई, एक ही लाइन काफी थी कि तू मुक्त है। लेकिन लगातार इतने समय कहते लंबे समय तक काफ़ी देर कहते रहे, ताकि ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ बौद्धिक बौद्धिक ज्ञान ही न रह जाए, ये अनुभवगत ज्ञान बन जाए। अब आगे है अष्टावक्र गीता में, आगे का श्लोक है, प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सुनते हो ये महावाक्य? कहते हैं प्रयास से सब लोग दुखी हैं। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। हम प्रयास ही करते चले जा रहे हैं। क्या प्रयास? हमें ज्ञान पाना है, हमें कुछ भी, हमें दुख से मुक्त होना है, हमें ज्ञान पाना है, या हमें अच्छा होना है, हमें बुरा होना है। हर चीज़ का हम प्रयास करते चले जा रहे हैं। प्रयास से ही तो हमारे विचार, प्रयास से हम दृष्टा में नहीं आ रहे, प्रयास से हम और उलझते चले जा रहे हैं। लेकिन कोई बिरला जानता है कि हमें प्रयास नहीं करना, नहीं प्रयास करता बने, भोगता बने। प्रयास से ही तो सारा उलझन है। तो कोई ये जानता है कि प्रयास छोड़ के अप्रयास यानी अकर्ता में उतर जाए। प्रयास से तो कर्ता बनता चला जाता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। देखो, एक होता है जो आन पड़े उसे कर लो, उसमें प्रयास नहीं होता, जो आया आपने कर लिया, अकर्ता के रूप में किया। लेकिन जब आप प्रयास करते रहते हो तो यही सबसे बड़ा दुख है। वही श्लोक में कहा जा रहा है। आगे का श्लोक है, जो आंख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। सुनते हो इस महावाक्य को? आलसी शिरोमणि। आलसी शिरोमणि को कहीं आक्रमणता मत समझ लेना कि कहीं ये समझ लो कि जो आक्रमण हो जाए वही सुखी ना। आलसी शिरोमणि उसको कहा जा रहा है, अकर्ता को कहा जा रहा है, कि मतलब वो इतना भी नहीं करता। जो साक्षी है, जो चैतन्य है, वो आंख खोलता बंद करता भी नहीं। आंख खोलना और बंद करना आपके कारण होता है, अपने आप हो रहा है, वहां कोई करने वाला नहीं है। तो जो प्योर साक्षी होता है, जो चैतन्य होता है, वो इतना भी नहीं करता है कि वो आंख खोलता है। आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद से कि आनंद, 40 साल हो गए घूमते हुए लेकिन मैंने बोला नहीं। तो आनंद बड़े आश्चर्य में पड़ा कि भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, 40 साल से बोले नहीं? अरे मेरे साथ जा जाके हर जगह उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं मैंने बोला ही नहीं 40 साल। उसी की बात कह रहे हैं कि आंख का खोलना और बंद करना भी चैतन्य नहीं करता है। चैतन्य की मौजूदगी में होता है, लेकिन चैतन्य आंख खोलता बंद भी नहीं करता है। आंख खोलना और बंद करना भी चैतन्य का कर्म नहीं होता है। अर्थात वो आलसी शिरोमणि है, यानी पूरी तरह से अकर्ता है। आक्रमणता ना समझ लेना कि जो आलसी लोग बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हम समझ लें कि वो आलसी शिरोमणि नहीं। वो आलसी शिरोमणि नहीं, अकर्ता। वो जो चैतन्य है वो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ उसकी मौजूदगी में सब हो रहा होता है। जैसे भगवान बुद्ध कह रहे थे कि मैं बोलता ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। क्योंकि जो सत्य को जान जाते हैं उनको ये पता चल जाता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, सब अपने से हो रहा है, मैं मौजूद हूं बस। फिर आगे का श्लोक है, यह किया गया है और यह नहीं किया गया है, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म है। तब वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। फिर क्या करना और क्या नहीं करना, कौन हिसाब लगाता है कि क्या किया गया क्या नहीं किया गया? जब तक आप हिसाब लगाते हो तब तक आप कर्म का चुनाव करते हो।
तब तक आप कर्ता भोक्ता बनते हो। लेकिन जो सत्य को जान जाता है, वो कोई हिसाब नहीं लगाता, वो तो जो आन पड़ा उसे कर लेता है, जो नहीं आया वो कोई बात ही नहीं। अपने स्वभाव में रहता है, अपने आनंद में सदा रहता है, जो आन पड़ा उसे कर लिया। आन पड़ा मतलब परमात्मा ने जो कार्य भेज दिया, जो तुम्हारे पास कार्य आया उसे कर लिया। अब ना तो भागना है, ना तो पकड़ना है किसी चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे ज्ञानी होते हैं कि वो चीज़ों से भागते हैं। जैसे कोई अगर दान देने लगा, कोई पैसा उनको दिया तो नहीं, नहीं मैं ये नहीं लेता हूँ, मैं वो नहीं लेता हूँ, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो भागना भी धन की तरफ तुम पीठ किए हो या धन की तरफ मुँह किए हो, दोनों में ही तुम बँधे हो धन से। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अगर मिल गया, पैसा मिल जाता है तो ठीक है, उसका उपयोग किया, नहीं मिला तो ठीक है, उस अवस्था में रहे। लेकिन ना तो धन दौलत से भागना है, ना तो उसको पकड़ना है। बस वही ये चीज़ कही जा रही है कि कर्म किया न किया, क्या करें कि ना करें, इसको पकड़े, इसको छोड़ें। मतलब त्याग और भोग दोनों से मुक्त हो जाना है। फिर आगे का श्लोक है, विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप्त रागी है, जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह विरक्त है, न रागवान है। दोनों से रहित रहित है, वह विरक्त है, न रागवान है। अब दोनों ही छोड़ दिया, पकड़ना, वही अभी मैं बताया नहीं, पकड़ना भी और भोगना भी दोनों छोड़ दिया। देखो, एक होता है कि पैसे की लालच में हम भागते रहें कि हमें पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। एक ऐसे लोग हैं दुनिया में, और एक ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैसे, अगर उनके पास पैसा तो भागते हैं कि नहीं, नहीं मैं पैसा नहीं रखता हूँ, इससे मुझे नफ़रत है, ये तो माया है, मोह माया है, इससे मुझे नफ़रत है। तो ये दोनों ही बंधन में हैं। बस अंतर ये है कि एक आदमी ऐसा है जो पैसे की तरफ मुँह किया हुआ है, और एक ऐसा आदमी है जो पीठ किया हुआ है। दोनों बँधे पैसे से हैं। ये वहीं पे कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सत्य को जान लेता है, जो स्वयं में पहुँच जाता है, वो त्याग और भोग दोनों को छोड़ देता है। वो फिर उसके लिए न त्यागने को कुछ बचता, न पकड़ने को। न वो ये कहता है कि मुझे इस भाई है तो उसका उपयोग किया, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आगे का है, जब तक स्पृहा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। स्पृहा यानी कि तृष्णा, चाह। देखो, अगर मूल में देखो तो जो चाह है, चाह से ही तो सब पैदा होता है। कह रहे हैं जिसकी जिसकी चाह जिंदा है, उसका त्याग और ग्रहण भी जीवित है। समझ रहे हो बात को? अगर चाह है तभी त्यागोगे, तभी ग्रहण करोगे। कल्पना करो कि आप साक्षी बन गए हो और आपकी चाह ही मिट गई, अब कोई चाह ही नहीं है, ना आप कुछ चाहते हो। तो जब चाह ही मिट गई है, तब त्याग और भोग कहाँ बचा? ग्रहण और त्याग कहाँ बचा? किस लिए त्यागोगे, किस लिए ग्रहण करोगे? अब तो आप अपनी कोई चाह ही नहीं। अब तो आप स्वयं में परमानंद में रहते हो, अपने सच्चिदानंद रूप में रहते हो, अपने स्वभाव में रहते हो। स्वयं को पाने के बाद कोई चाह बचती नहीं। जब चाह नहीं है तो त्याग और ग्रहण भी नहीं बचा। और चाह ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। बात सही है। आपके पास अगर चाह आ गई तो त्याग और भोग दोनों आ जाएगा। तो चाह ही समाप्त हो गई तो त्याग और भोग भी गया। अब चाह नहीं बची तो त्याग और भोग भी नहीं। प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा रहता है। कितना सुंदर श्लोक है। वो बालक के समान हो जाता है। अब त्याग और भोग से मुक्त हो गया। अब न राग है न द्वेष है। अब किसमें क्या करना है? अगला श्लोक है, रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन बीत रागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता। देखो, इन्होंने बीत रागी कहा। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन बीत रागी यानी जिसका राग समाप्त हो चुका है, राग और दोष दोनों ही चला गया है। बीत रागी, त्यागी नहीं कहा। त्यागी के तो फिर वही बंधन की बात हो जाती है। भोग और त्याग दोनों बंधन है। बीत रागी, जिसका राग समाप्त हो गया, जिसका राग विसर्जित हो गया, जो राग से पार हो चुका है, वो दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता, दुख को प्राप्त नहीं होता। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसे ही शरीर के प्रति ममता है, वह ना तो ज्ञानी है ना योगी है, वह केवल दुख का भागी है। मोक्ष के प्रति अहंकार,
देखते नहीं हो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि मैं सत्य को जान लिया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, सत्यलोक से वापस आए हैं। ऐसे बोलते हैं कि मैं सत्यलोक से भी वापस आया हूँ, ज्ञान को मैं प्राप्त कर लिया हूँ। इसका भी एक अहंकार बना रहता है, कोई ज्ञान व्यान की प्राप्ति नहीं हुई होती है। कुछ चीज़ें रट लेते हैं, कुछ श्लोक को, कुछ बौद्धिक ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, जिसे समझते हैं कि हम ज्ञान को प्राप्त हो गए, हम ज्ञानी हो गए। और उस ज्ञान के प्रति उनका अहंकार होता है। उनके चेहरे पे देखो तो इतना अहंकार होगा ज्ञान का कि अरे मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, अब मुझसे ऐसे व्यवहार करो, मुझसे वैसे व्यवहार करो। मतलब एक दम्भ होता है ज्ञान का, वो भी बौद्धिक ज्ञान का। जो सच में बुद्ध हो जाता है उसे कोई अहंकार नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता ज्ञान है कि नहीं उसको। वही बात कह रहे हैं। और वो ऐसे व्यक्ति दुखी होता रहता, वही कह रहे हैं, वह केवल दुख का भागी जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है, और वैसे ही शरीर के प्रति ममता है। शरीर के प्रति भी उसकी ममता है, और वो कहेगा कि मुझे मोक्ष मिल गया है, जरा सा शरीर में कोई व्याधि आई तो एकदम पागल पागल होकर फिरता रहता है। तो शरीर के प्रति भी ममता नहीं गई, और ना ही जो उसको बौद्धिक ज्ञान मिली है उसका भी अहंकार उसके प्रति बना हुआ है। तो फिर ऐसा व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं होगी। ये महावाक्य को सुनते हो, फिर से सुनो इस वाक्य को। यदि तेरा उपदेशक शिव है, भगवान शिव आके अगर तुम्हें उपदेश दे, भगवान विष्णु भी आके तुम्हें उपदेश दे, ध्यान रखना सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य, तुझे शांति नहीं मिलेगी। ये महावाक्य है। मतलब अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक कोई भी तुझे उपदेश दे आके, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आके दे, तो ये तू न समझ लेना कि तुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। अगर भगवान भी आके, शिव भी आके तुझे उपदेश देते हैं तो तू अभी तो शिव के रूप को देख रहा है, उनके मूल रूप को अभी नहीं देखा है, उनके मूल तत्व को अभी नहीं देखा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी मूर्तियां मत बनवाना। बहुत समय बाद उनकी मूर्तियां बनी। जितने भी बुद्ध होते हैं इसीलिए अपनी मूर्तियों के लिए मना करते हैं ज़्यादातर कि कहीं उसको पकड़ के न बैठ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बुद्धों ने जो इशारा किया, जैसे मैं आपने मुझे आपको बताया कि चाँद की तरफ मैंने इशारा किया उँगली से। आप क्या किए? मेरी उँगली की पूजा करने लग गए कि अरे! ये चाँद को दिखाया है तो यही महत्वपूर्ण है। तो जो इशारा कर रहा उस पे ध्यान मत दो, जिसकी तरफ इशारा करा जा रहा उस पे ध्यान दो। भगवान बुद्ध जिस पे इशारा कर रहे हैं, या कोई बुद्ध अगर आपको आके समझाता है तो वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा उस पे ध्यान दो। ऐसे बीच में चीज़ों को ना पकड़ो। तो इशारे को नहीं पकड़ना है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। वही कह रहे हैं कि अगर कोई भी बुद्ध तुम्हें उपदेश देता है, तो बुद्ध का विस्मरण करना है, मानी वो जो कह रहा है उससे अपने अनुभव में उतरना है, उसको मत पकड़ लेना। कहीं गलती से अगर आपने उसको पकड़ लिया, फिर खेल हो गया यहाँ पे। फिर आप भ्रम में पड़ गए, और ऐसे भ्रम में कि फिर आप इसको भूल भी नहीं पाओगे। मतलब फिर आप उलझे रह जाओगे। आप कहते रहोगे कि मेरा उपदेशक शिव है, मेरा उपदेशक विष्णु है, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तुम्हें सत्य का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका विस्मरण करना होगा। जैसे कोई बुद्ध उपदेश दिया, अब आपको कोई बुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया। अब उस ज्ञान के उपदेश से, वो तो बौद्धिक ज्ञान रहा ना जो उपदेश दिया आपको। अब उस बौद्धिक ज्ञान से जब आप अनुभवगत ज्ञान में उतरोगे तो सब भूल जाएगा। मतलब वो भूल जाएगा व्यक्ति जो ज्ञान दिया है, लेकिन जो ज्ञान है, जो उसका मूल तत्व है, उसकी याद आ जाएगी आपको। तो वही कह रहे हैं कि यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य नहीं होगा। तो हम ऐसे छोटे छोटे अहंकारों में कि हमारे उपदेशक इतने बड़े गुरु हैं और हम उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, अष्टावक्र गीता बहुत ज़्यादा ध्यान से जब आप सुनते हो तो एकदम इसके क्वेश्चनिंग को सुनो, कायदे से इसके प्रश्न को सुनो, और इसमें जो आपका अनुभव होता है उससे रिलेट करने की कोशिश करो। तब आपके समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।